मदद की है, उन तमाम मददकर्ताओं का भी बहुत बहुत आभार। तो आइए अब मैदान की ओर चल रहे हैं। 4-4 ओवर प्रति पारी का यह मुकाबला। पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी है टीम हमें नजर आ रही है PSA पेन, और दो सलामी बल्लेबाज एक तरफ दाहिने हाथ के बहुत ही आकर्षक और आला दर्जे के बल्लेबाज मिलिंदा। ओके मिलिंद भाऊ। हॅलो, पेनचा 12वा प्लेयर जरा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. तो दो सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं पेन कड़वे, अजीत कड़वे इस ग्रामीण क्रिकेट से शुरुआत करने के बाद गांवदेवी कड़वा इस टीम को पूरे रायगढ़ में जिन्होंने चित परिचित किया। सोनारी में सरपंच चषक में बहुत ही अच्छा खेल दिखाया। खारगर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे, और काशिद 11 के लगातार 2 साल रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिन्होंने कप्तानी की, ऐसे सुशांत मोकल, और उनके साथ उनका साथ देते हुए रायगढ़ के ऋषभ पंत, ओमकार हरपाल हमें नजर आते हुए। सुशांत मोकल और ओमकार हरपाल अब गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। गेंदबाज का नाम स्वस्तिक मात्रे, बराबर ना, स्वस्तिक मात्रे एक और होनहार खिलाड़ी, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है। 4-4 ओवर प्रति पारी का यह मुकाबला होने की वजह से आसिफ सर देखिए 2 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर हमें नजर आते हुए। लेफ्टी बैटर अब स्ट्राइकर एंड पर है, तो उसके लिए शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, शॉर्ट फाइन लेग, ऐसी फील्ड, एक डीप पोजीशन पर हमें नजर आते हुए, एक डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये रही इस ओवर की पहली गेंद। स्वरांश 11 इसाम्बे भंगारपारा वन द टॉस एंड दे चूज बॉल फर्स्ट। स्वस्तिक मात्र गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए और उनका सामना करेंगे ओमकार हरपाल। जो तमाम दर्शक अब 4:30 बजे यूट्यूब पर ये मुकाबला देख रहे हैं, उन दर्दी तमाम क्रिकेट रसिकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश नाइक, मेरे साथ प्रवीण जी दुगाड़े, स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश और स्कोरर आसिफ मारकर के साथ स्वागत है। व्यूवर्स कितने हैं अभी? 147 लोग देख रहे हैं, 150 लोग देख रहे हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद स्वस्तिक मात्रे द्वारा, राइट आर्म राउंड विकेट गेंद, अपना पसंदीदा शॉट खेलते हैं ये खिलाड़ी। हालांकि स्लॉक स्वीप में बहुत ही विश्वास रखते हैं, लेकिन पैडल स्वीप के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। वह सर सचिन रमेश तेंदुलकर क्या खूबसूरती के साथ पैडल स्वीप करते थे। 1998 का वो मुकाबला, कोको कोला कप शारजा का मुकाबला, लगातार 2 मुकाबले में शतक जड़ा था, और क्या खूबसूरत पैडल स्वीप हमने देखे थे। फिर से इस बार पगबाधा की अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास भी। इस बार आउट करार दिया गया अंपायर द्वारा, और LBW के स्वरूप में ओमकार हरपाल दूसरी गेंद पर आउट होते हुए। ये देखिए रिप्ले में हम देख सकते हैं इस पूरे साफ चित्र को। ओमकार हरपाल देखिए विकेट कीपर की बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। विकेट कीपर ने काफी जोरदार अपील की, और अपील में उत्साह था, विश्वास भी था, और उसको स्वीकार किया अंपायर द्वारा। ये देखिए तमाम दर्शक, जो दर्शक इस मैदान पर आज उपस्थित है, वो दर्शक 365 दिन बाद इस मैदान पर नाइट प्रतियोगिता में आएंगे, क्योंकि पहली बार ये नाइट प्रतियोगिता यहाँ पर आई। हनीफ भाई अत्तार और उनके छोटे बेटे अमन अत्तार ये भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। ये देखिए जो 2 छोटे छोटे लड़कों के चित्र नजर आ रहे हैं, अद्वैत और दूसरे का नाम मिलिंद दादा, छोटी बेटी का नाम क्या है? एक तरफ आयोजक मिलिंद भाऊ शेल के इनकी छवि हमें नजर आ रही है। अब इनायत नंबर 3, एक जरूरी, एक महत्वपूर्ण ऐसा नंबर आता है क्रिकेट में, जो कि तीसरे नंबर पर आता है, वह है सागर। रणजी क्रिकेट की मुझे एक खूबसूरत याद मेरे जहन में अब आ चुकी है। एक ओवर के बाद रणजी क्रिकेट पर भी चर्चा करेंगे। रणजी ट्रॉफी जो कि 1933 और 34 इस सीजन में शुरू हुई, पहली बार उस सीजन को जीता था बॉम्बे इस टीम ने, और 46 बार बॉम्बे टीम यानी कि मुंबई की टीम फाइनल में पहुंची थी, और 41 बार रणजी ट्रॉफी मुंबई की टीम ने जीती।
लेकिन लगातार 6-7 साल बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है मुंबई टीम का। इस बार शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथे से सिर्फ दिशा दी थी ऑफ ऑन साइड पर, सीधे बल्ले से शॉर्ट पिच गेंद को खेला था। बहुत कम बार ये स्ट्रोक मुझे देखने को मिलता है और इस एक रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए नए बल्लेबाज सागर मात्रे। सागर मात्रे निजी 1 रन पर खेल रहे हैं और टीम का कुल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन। सागर मुले एक बड़ा नाम है। सागर मुले ने कई प्रतियोगिताओं में अपने नाम की चमक छोड़ी है। सागर मुले एक होनहार खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है और आज उनको साथ देना होगा सुशांत मोगल का। क्या सुशांत मोगल पिछले पारी की तरह एक शानदार पारी अपने चहीते दर्शकों के लिए खेल पाएंगे? स्वस्तिक मात्रे की गेंदबाजी बढ़िया हो रही है। 3 गेंदों पर मात्र 1 ही रन उन्होंने खर्च किया। स्ट्राइक रेट पर अब सुशांत मोगल। इस बार ये लगा आसमानी टोला, आसमानी सुल्तानी टोला, बाजुओं को खोला, दागा तोफ का गोला। ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल स्लॉट में थी और इस गेंद को पार्किंग के प्लॉट में भेज दिया है। बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की थी और बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक खेलते हैं। कंधे काफी मजबूत है। हालांकि कल ही यात्रा थी, बहुत नाचे हैं मेरे साथ सुशांत मोगल, तो थोड़े से फिट भी हैं, एनर्जी भी है और उस एनर्जी को अब उन्होंने बरकरार किया। 6 के साथ की है शुरुआत, 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। सावरोली ना कुठले बोला? SD स्पोर्ट्स सावरोली आपण रिपोर्टिंग करायची आहे। पहली गेंद पर आसमान दिखाए और छक्का आया। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर सुशांत मोगल 6 पर खेल रहे हैं और सागर मुले 1 रन पर। कुल मिलाकर इस ओवर की ये 5वीं गेंद तैयार। स्वस्तिक मात्रे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओ ये सामने वाली गेंद थी और अपने बल्ले को बिल्कुल सीधे क्रम से खेलना चाहते थे। बाहरी किनारा लगा और कमेंटेटर कर्स जिसे कहा जाता है वो हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि ये गेंद छोड़ेंगे क्योंकि गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट रही थी। हालांकि टेनिस क्रिकेट में गेंदें ज़्यादा स्विंग नहीं होती क्योंकि लेदर की गेंदें होती है जो हवा के रुख के साथ लहराती है, उसे स्विंग कहा जाता है और जो गेंद पड़ने के बाद टर्न होती है उसे कट कहा जाता है। और टेनिस क्रिकेट में आमतौर पर गेंद पड़ने के बाद ज़्यादा घूमती है। वैसे अगर घुमाव की बात करें तो अनिकेत सानप इनका नाम हम लेना चाहेंगे, नाजिम गुल्ली इनको कौन भूल सकता है, आशीष आगरकर ये भी काफ़ी तेज गेंदों के साथ, तेज हाथों के साथ कट कर रहे हैं और ये सीधी रहने वाली गेंद थी, बाहर की तरफ निकलने वाली गेंद थी, बाहरी किनारा लगा और एक बहुमूल्य विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ 7 रनों पर दूसरा विकेट गिरता हुआ पेन इस टीम का। कई खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है टेनिस क्रिकेट में। कई आए दिन अगर हम देखें तो कृष्णा सातपुते और योगेश पेनकर की एक प्रतियोगिता हुई, उसमें एक 18 साल के गेंदबाज ने कमाल की गेंदें फेंकी और मुझे 2016 साल का वो प्रतियोगिता याद है, अवधूत दादा तटकरे चषक 2016 रोहा में हुआ। क्या कमाल की गेंदबाजी विजय पावले द्वारा हुई और जब भी विजय पावले से बात होती है तब उनसे मैं यही जिक्र करता हूँ कि क्या आपने वो शानदार स्पेल फेंका था। सागर मुले 2 विकेटें ली हैं, 7 रन दिए हैं। नए बल्लेबाज आते हुए अब प्रथमेश। बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर रन का मौका। 3 स्टंप सामने थे लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर द्वारा स्टंपिंग नहीं हो पाई, सीधा थ्रो नहीं हो पाया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शानदार ये लम्हा, खूबसूरत ये मौसम और मैच चल रहे हैं हौसम। रणजी ट्रॉफी की बात हमें छेड़ी थी कि रणजी ट्रॉफी में खड़ूस क्रिकेट के लिए मुंबई टीम को पहचाना जाता था। अजीत वाडेकर सर हो, रमाकांत देसाई हो, अमोल मुजुमदार हो, वसीम जाफर हो, सचिन तेंदुलकर हो, आदित्य तरे हो, साईराज बहुतुले हो, इन सभी ने प्रभावित किया है मुंबई क्रिकेट को। लेकिन लगातार 2 साल इन रो में जीता है रणजी ट्रॉफी को विदर्भ ने और विदर्भ के प्रशिक्षक थे चंद्रकांत पंडित। 8 रन आए हैं और अब 18 गेंदों का खेल शेष है। 18 गेंदों पर कम से कम मेरा तो यही मानना है कि 8 से 9 छक्के आते हैं तो मजा आएगा क्योंकि ये छक्कों की ही बोली बोलने वाले कई खिलाड़ी हैं, उन्होंने प्रभावित भी किया है।
अब किस तरह से बल्लेबाजी होगी, आक्रमण की धार अब तेज होती हुई। कुणाल नाइक गेंदबाजी मार्ग पर। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। यू आर बिलीव देन यू आर अचीव। आपको पहले बिलीवियर क्लब में बैठना होगा, तभी आप अचीवर क्लब में बैठेंगे। बिलीव इन अदर इज इजी बट बिलीव इन यूर सेल्फ दैट्स रियल चैलेंज। आप दूसरों पर भरोसा करते हैं लेकिन खुद पर भरोसा करना ये रियल चैलेंज है। गेंदबाजी मार्ग पर कुणाल नाइक, सामने प्रथमेश। इस बार ऑन साइड पर मोड़ दिया है गेंद, पीछे फील्डर जरूर तैनात है, कैच ड्रॉप हुआ है। 2 रन पुरे किए हैं। पंचांना विनंती आहे, जे 3 अतिरिक्त खेळाडू आहेत जे आता युक्रेनच्या युद्धामध्ये भाग घेऊन आलेले आहेत त्यांच्यावर 2-3 बॉम्ब गोळी टाका, नाहीतर ते कोणाच्या चावले तर 14 शस्त्रक्रिया किंवा 14 रणगाडे घ्यावे लागतील। पुतीन साहेब किंवा झेलेन्स्की यांना विनंती करा की आपले सैनिक आता आपण युद्धभूमीमध्ये न्यायचे आहेत, कारण या सैनिकांनी उच्छाद मांडला तर पेट्रोलचा भाव 200 वर जाईल। घ्या, आमचे आयोजन कमिटीला विनंती आहे, घ्या आयोजन कमिटी। ते युक्रेनचे सैनिक आहेत, ते हलणार नाही तसे, ते उद्ध्वस्त झालं तरी चालेल देश, पण ते काय माघार घेणार नाही। घ्या त्यांना बाहेर घ्या। ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पहले मन बना लिया था कि साज भरा शॉट खेलेंगे। हालांकि पावर प्ले के ओवर के बाद 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सैनिक मानने वाले नहीं है, उनके ऊपर अब अटैक होना बहुत ही ज़रूरी है। एक लंबी बाम्बू की काठी होती है और 1-2 फटके मिलते तो उनको पता चलता कि असलियत क्या है जिंदगी में। 10 रन पर स्कोर आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। योगेश पवार 5वें नंबर पर आएंगे ऐसा अनुमान हमें नजर आ रहा है। 2 विकेटें गिरी हैं, पिछले मुकाबले में भी मध्य क्रम पर आए थे योगेश पवार और काफ़ी सराहनीय पारी खेली थी। मुझे योगेश पवार की एक यादगार पारी पता है, हालांकि उन्होंने रत्नागिरी में खेली थी। उस वक्त प्रशांत आदवड़े सर कमेंट्री कर रहे थे, अर्धशतक जड़ा था इन्होंने। और जब रायगढ़ बनाम महाराष्ट्र के बीच मुकाबला हुआ था तब मात्र 17 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए थे। नाबाद नहीं, आउट हुए थे और आउट होने के बाद तुरंत 4.5 की ट्रेन पकड़ी और पेन में आए। कमाल का ये कंसिस्टेंट खिलाड़ी है। लेग बाइस का इशारा था अंपायर संतोष चौधरी इनका। अंपायर संतोष चौधरी की एक बात है, उनकी फ्रेंच कट बिल्कुल वो मेल खाती है, वो है अमिताभ बच्चन इनसे, लेकिन उनकी ज्यादा बड़ी है, इनकी थोड़ी सी छोटी है। इंसान भी बहुत बड़ा। अमिताभ बच्चन का एक फेवरेट डायलॉग आपको पता है कि जी सीखना बंद तो जीतना बंद, कीप लर्निंग कीप विनिंग, कौन बनेगा करोड़पति, है क्या? ये रिवर्स का प्रयास। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि सीखेगा तो जीतेगा, लेकिन अमिताभ बच्चन की एक और लाइन है, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। चाहे वो रेशन कार्ड की हो चाहे वो पेट्रोल की हो, लेकिन आजकल लाइन तो लगानी पड़ती। प्रवीण सर आपने बहुत, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल का है। अरे ये क्या अंडरआर्म भी खेल रहे, रिवर्स भी खेल रहे, बल्ले से खेल रहे, या खेल से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है अब जो कप्तान कुणाल नाइक है उन्होंने वशीकरण किया है और 2 ओवर का खेल समाप्त। इस ओवर में मात्र 3 रन आए सर और कुल मिलाकर रन बने हैं 1 और 1 11 यानी आई थिंक अगर हम देखें तो एक जन्मदिन 11 तारीख को आता है, 11 जुलाई 1973 आई थिंक, बिल्कुल आई थिंक नहीं, ये बिल्कुल राहुल द्रविड़ इनका जन्मदिन है। द वॉल राहुल द्रविड़, ये देखिए कि सचिन तेंदुलकर को तो सब पहचानते हैं प्रवीण सर, लेकिन राहुल द्रविड़ का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। एलन डोनाल्ड को एक टेस्ट मुकाबले में लगातार 4 चौके जड़े थे उन्होंने, और कितनी गालियां दी थी एलन डोनाल्ड ने, लेकिन राहुल द्रविड़ कूल के कूल रहे। आज भारतीय टीम के कप्तान हैं और क्या कमाल के वे खेले थे हाँ अब कोच है और राहुल द्रविड़ के कमाल के खेलते थे। और देखिए आपने राहुल द्रविड़ की चौवों की याद दिलाई, मुझे आज भी याद है, मैं एक टेस्ट मैच देख रहा था ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, कुछ 152 या 153 प्रति घंटा किलोमीटर की गेंद थी, बैटरी
ब्रेटली की। राहुल द्रविड़ का डिफेंस इतना अच्छा था, जैसे ही उन्होंने गेंद को डिफेंस किया, गेंद पिच पे जैसे ही गिरी, ना हिली ना डुली। ब्रेटली देखते रहे, चौका मारने पर भी ब्रेटली को उतना दुख नहीं हुआ, उतना दुख हुआ उस डिफेंस को देखते हुए। ये अच्छी बात है कि हमारी कमेंट्री अच्छी आ रही है, इतने लेजी अब वातावरण में भी हम अच्छी नोकझोंक कर रहे हैं, अच्छा तालमेल आ रहा है। और ये अच्छी बात है कि हमारी कमेंट्री अब हिल नहीं रही है, बिल्कुल पकड़ के रखा है ट्रैक। इस बार फुल टॉस ऑफ साइड पर, गेंद खराब शॉट, गेंद के नीचे फील्डर जरूर आते हुए हैं, अपने फॉलो में कैच पकड़ने का प्रयास, 2 रन पूरे। क्या होगा तीसरा? और हो चुका है। कोण म्हणते देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही, एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन, घेतलं त्याने काहीतरी बाबा। और अब 22 तारीख से अब लाल परी बिल्कुल मैदान खड़ी हमें नजर आती हुई, 3 रन आते हुए 3 रन के साथ स्कोर 14 रनों पर। एक और बात मुझे अब अभी सुबह मैंने समाचार पत्र पढ़ा, उसमें बताया कि लगातार 3 फास्टर बॉलर्स उन्होंने 161 किलोमीटर प्रति घंटे के ही रफ्तार से गेंदबाजी की थी। पहले शोएब अख्तर, दूसरे ब्रेटली और तीसरे शेन बॉन्ड। 103, 101, 161.1 और 161.0 ये 3 क्रम है। और श्रीनाथ ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से फेंकी है। और अभी जो आईपीएल में इस बार बाहरी किनारा, कैच की संभावना और तेज तर्रार गेंदबाज जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक ने सबको चकित किया और दूसरे दौर पर रनआउट। और उमरान मलिक की भी बात करेंगे कि भारतीय टेस्ट गेंदबाजों की अगर हम बात करें प्रवीण सर, तो भारतीय गेंदबाज पहले 2 साल 150 के ऊपर, अगले 2 साल 140 के ऊपर और अगले 2 साल 135 के ऊपर। उसके बाद वो क्या करते हैं कि स्पीड से ज़्यादा अपने करियर को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। और हालांकि तेज गेंदबाजों के कंधे जल्दी चोटिल होते हैं। प्रवीण सर क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि जितना आप तेज डालोगे उतना एफर्ट हर साल आपसे उम्मीद करते हैं लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिटनेस के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो वो भी कारनामा इंडियन तेज गेंदबाज कर सकते हैं। जिस तरह विराट कोहली की हम फिटनेस देख रहे हैं, एक आदर्श मैं कहूँगा इन यंगस्टर खिलाड़ियों के लिए। विराट कोहली की फिटनेस उनको इन यंगस्टर्स द्वारा दिखनी चाहिए। खासतौर से योगेश पवार की भी फिटनेस अगर आप देखेंगे, उम्र के इस पड़ाव में ओवर की गेंदें बची है 3। बिल्कुल सर, मैंने योगेश पवार के बारे में पिछले सत्र में जिक्र किया कि सुबह से लेकर शाम तक वे दौड़ते रहते पेन के ग्राउंड में, बहुत अच्छा फिटनेस है। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, लगातार 16 साल निरंतर क्रिकेट खेलते रहे, उनका नाम है कपिल देव। कभी भी फिटनेस की वजह से वो ड्रॉप नहीं हुए। 153 टेस्ट मुकाबले खेले थे एलन बॉर्डर ने लगातार, उसका रिकॉर्ड तोड़ा। एलिस्टर कुक ने 154 टेस्ट मुकाबले उन्होंने खेले लगातार, 100 टेस्ट मुकाबले बगैर ड्रॉप हुए खेले ब्रैंडम मैकलम ने। तो फिटनेस, प्रवीण सर आपसे बिल्कुल सहमत हो, फिटनेस बहुत ही जरूरी। अगली गेंद इस बार सामने की तरफ, बॉलर बैक ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव किया था आड़े बल्ले से, इस बार दूसरे की मांग और पूरा भी नहीं, लेकिन रन आउट। और जो कि जिन्होंने टॉस खेला था, टॉस उड़ाया था, वो अभी तो आए हो, अभी जाना है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी का विकेट यहां पर गिरता हुआ 16 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आते हुए अब 7वें नंबर पर, बल्लेबाज का नाम समीर। एक शेर मुझे अब याद आता हुआ, एक लड़की हमेशा मिलती थी तब ना जाने मन ही मन में मुस्कुराती थी। एक बार हिम्मत करके सुजल ने उससे पूछा कि क्यों तुम मुस्कुराती हो, तो उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, ना जाने क्यों मुस्कुराती थी, उस दिन पता चला नालायक तंबाकू खाती थी। और वही कई बार हमें ये चित्र हमें नजर आता है कि लोग कुछ भी थूकेंगे, तंबाकू थूकते नहीं है। ये मैंने बहुत बार देखा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल बॉस की तरह बल्लेबाजी अब करनी होगी, क्रिस गेल की तरह, वो है योगेश पवार को।
क्योंकि पवार का पावर दिखाना होगा। पवार पावर ट्रॉफी के लिए 33 बाइक्स हैं, एक 4 व्हीलर है। तो अब 1 लाख की ट्रॉफी के लिए अगर आपको खेलना है तो अब पावर दिखाना होगा। रन बने 16, 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की। आड़े बल्ले से ऑन साइड पर कारपेट के सहारे गेंद जा रही है। 1 रन तो जरूर पूरा करेंगे और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 17 रन आते हुए इस ओवर में। इस ओवर के प्रायोजक थे, अब प्रायोजक किसका हम लेंगे ऐसा लग रहा है, एसपी हाइड्रोलिक्स। और 3 ओवर का खेल समाप्त। 17 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। और अगर हम देखें तो पाली का क्रिकेट बहुत ही अच्छे स्तर पर आसिफ भाई हमें नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सचिन पवार दोनों ही मुकाबले में खासा करिश्मा नहीं कर पाए। फ्लॉप शो है उनका, सो चुके हैं वे। चाय नहीं, अब कॉफी की जरूरत है। अब अगर कोई लाए तो कॉफी लाए, हाँ, नहीं तो अब देवानंद की याद हमें आएगी। हाँ, 10-15 मिनट में चालू होगा सर। अभी 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तो प्रवीण सर के लिए मैं हैट्स ऑफ दूंगा, क्योंकि प्रवीण सर लगातार नाइट्स टूर्नामेंट कर रहे हैं और लगातार जागना इतना आसान नहीं है दोस्तों। पैसे तो कमेंटेटर लेते हैं, लेकिन वो पैसे उनके मेहनत के होते हैं, उनके आवाज़ के होते हैं, उनके नॉलेज के होते हैं, उनके एडजस्टमेंट के होते हैं। वो मैच को हाइट में ले जाने के लिए वो पैसे होते हैं। अगर कमेंटेटर अच्छे ना हो तो मैच में मज़ा नहीं आता, चाहे आप 8 फुट की ट्रॉफी क्यों ना रखें। गेंदबाजी मार्ग पर रघु परदेशी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। लेकिन रघु परदेशी की गेंदबाजी देखिए, आउटसाइड ड्यू आफ्टर गेंद को रखा, इन कटर लाए, ऐसा लग रहा था कि शेन वॉर्न लेग ब्रेक कर रहे हैं और ये वेरिएशन की गेंदबाजी करते हैं। इसी गेंदबाज के ऊपर पाली के खिलाड़ियों ने रायगढ़ प्रीमियर लीग में 2 छक्के दागे थे, लेकिन उसके बाद 4 गेंदें इन्होंने डॉट फेंकी। तो रघु परदेशी का ये अंदाज है कि काफ़ी गेंदों को घुमाते हैं, गेंदों में घुमाव देखते हैं, उनके उंगलियों में कहीं ना कहीं बॉल बेयरिंग फिक्स की दी है। 1 रन के साथ स्कोर 18। स्ट्राइक रेंज पर समीर। कमाल की ये इन कटर गेंद और बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, विकेट कीपर ओमकार कुणाल नाइक द्वारा, और एक और विकेट गिरता हुआ मैदान से बाहर। मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, जिंदगी आपके साथ मुस्कुराएगी। तो हमें मुस्कुराने का मौका, एक साथ इकट्ठा होने का मौका, एक साथ गाने गुनगुनाने का मौका जो दिया वो है मिलिंद दादा शेल्के। और सबका सपना था कि पाली के इस ग्राउंड पर नाइट प्रतियोगिता हो, और वो सपना आज हुआ है साकार। उनके लिए एक शेर मेरे पास सुबह से हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनसे रूबरू नहीं हुआ मैं। इस इनिंग के बाद जरूर हम पेश करेंगे। रन बने यहां से 18। 4 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक रेंज पर नए बल्लेबाज बंटी। एक है हमारे बंटी दिगे, भीम के वंशज। एक ही रेड में 7 खिलाड़ियों के आउट करने का रिकॉर्ड है उनका। ऑफ ऑन साइड पर मोड़ दिया है शॉर्ट आर्म पुल के जरिए। गेंद लुढ़कती हुई गेंद जाती हुई शॉट मिड विकेट पर, और 1 रन। रन आते हुए 19। वीरेंद्र सहवाग, क्या कमाल की इनिंग उन्होंने 319 की खेली 278 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अब स्पिन का अटैक होता हो, कई बार कटर गेंदबाज मैंने देखे हैं, लेकिन रघु परदेशी एक नेचुरल स्पिन गेंदबाज है जो कि विकेटों के दोनों तरफ ही गेंदों को घुमाने की काबिलियत रखते हैं। इस बार चकाया है, गेंद थोड़ी सी ढीले हाथों से ड्राइव की, गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया, शरीर के हिस्से से लगी, और काफी कम स्कोर हमें नजर आता हुआ पेन इस टीम का। 19 रन 6 विकेटों के नुकसान पर।
क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा था अंपायर हीरामन दादा भोसले इनका। मिलिंद दादा इनके लिए एक शेर है, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं फिर से जी गया, जब मैं फिर से जी गया। कई लोगों ने कहा ये नाइट प्रतियोगिता होगी या न होगी, लेकिन नाइट प्रतियोगिता हुई, ना उनके मीनार गिरे ना उनकी उम्मीदें कम हुई। विकेट आता हुआ। देखिए नीलेश सर, ये क्यों हुआ? मिलिंद भाऊ के साथ साथ उनके सभी दोस्तों ने साथ दिया। मिलिंद शेर के युवा मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने इस क्रिकेट रजनी को बेहतरीन बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। खास तौर से सोन भैरवनाथ मित्र मंडल, ये भी उनके साथ जुड़ा, क्योंकि ये सभी जानते थे अगर ये क्रिकेट रजनी पाली के मैदान पर होगी तो बहिराम बड़ा गांव रायगढ़ टेनिस की दुनिया के नक्शे में ऊपर आ सकता है। ये सभी की सोच थी और आज रायगढ़ के कोने कोने में इस प्रतियोगिता की चर्चा है। कई मैसेज मुझे आ रहे हैं कि ये बहिरम बड़ा गांव है किधर, लेकिन मैंने कहा भाई बहिरम बड़ा गांव है तो सुधागढ़ तहसील में, लेकिन उनके टूर्नामेंट पाली के जो टॉप 5 मैदान रायगढ़ में हैं उनमें से एक पाली के मैदान पर हो रहा है। मैसेजेस तो आए दिन होते हैं, लेकिन मिलिंद भाऊ शेर के देखिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजर, सीधा साधा इंसान। मैंने मेरे कई क्रिकेट मैचेस किए हैं, अब मुझे याद भी नहीं है कितनी की होगी अपने जीवन में, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स इतना सीधा स्टेज पे नीचे बैठने वाला पहली बार मैं देख रहा हूँ। स्टेज पे दोस्तों के साथ नीचे बैठने वाला, उनके साथ मूंगफलियां खाने वाला, ये बंदा मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरे जीवन में। ये होता है जो वो कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उसी तरह यहाँ पर सीधा साधा पहराव लेकिन ऊंचे विचार। मिलिंद दादा खरंच एक उत्तम माणूस आहे आणि असं म्हणतात ना की माणूस जोडल्याशिवाय आणि नारळ फोडल्याशिवाय कळत नाही की कसा आहे, बरोबर ना? और हिंदी में एक कहावत है कि अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, उनके लिए उनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इतने साल पाली में कमेंट्री कर रहा था, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि मिलिंद दादा शेळके कौन है। लेकिन एक बार मैंने पता चला कि एसोसिएशन के मुकाबले में कमेंटेटर्स पर 15,000 खर्च किए, तो मैंने तो अपने सर पे हाथ मारा कि कौन है भाई ये कि जिनको अब देखना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत जी खिरटकर इन्होंने मेरी और उनकी मुलाकात कर दी और हम उनके दोस्त और वो हमारे हम सफ़र हो चुके हैं। अब रन काफ़ी कम है, लेकिन इस बंदे में ज़रूर दम है। तो आइए माइक्रोफोन पर अब आगे का ब्यौरा देंगे बीसीसी ऑल इंडिया रेडियो पर प्रवीण जी दुगाड़े। देखिए ऑल इंडिया रेडियो तो नहीं, लेकिन यहाँ पर पाली के मैदान के ऊपर हम जरूर विवरण देंगे। नीलेश नाइक ने मुझे चने की खेती खत्म होने के बावजूद भी चने पे झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश की थी। चौबीस गेंदे और 22 रनों की जरूरत। सुबह के 5 बज चुके हैं। देखिए अगर सही समय पे अगर ये मुकाबले खत्म होते तो अब तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता और कई लोग सो जाते, लेकिन दर्शकों की तादाद अभी भी कम नहीं हुई है। इसकी वजह यह है वो देखना चाहते हैं कि एसडी पाली किस तरह फाइनल में संघर्ष करेगी। तो 24 गेंदे और 22 रनों की जरूरत। पेड़ के पास कम से कम 40 का होना जरूरी था। प्रसाद घरत और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बामन डोंगरी के प्रारंभिक बल्लेबाज संदेश गोंधली।
तो प्रसाद और संदेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, एक नीलेश स्मृति सावळे से ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत करने वाला और दूसरा मोहम्मद डोंगरी की तरफ से ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत करने वाला। ये दोनों खिलाड़ी लेकिन गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे अभिषेक। अभिषेक खातू राइट आर्म ओवर द विकेट, रफ्तार का राजा। पहली गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी अपर कट के सहारे, लेकिन रन नहीं बना पाए प्रसाद गरत। पहली गेंद आई डॉट। 23 गेंदें, अब 22 रनों की जरूरत। कई शेर अर्ज किए नीलेश सर ने, मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ हूं। टाइमिंग साधी है उन्होंने और होना भी चाहिए। ये देखिए फिर से एक बार 30 यार्ड सर्कल को फाड़ते हुए ये गेंद सीधा गई कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और नीलेश नाइक सर ने एक बात काफी अच्छी कही थी कि अच्छी किताबें अगर आप पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। और हिंदी सीखने के लिए नीलेश सर तो पेशे से अध्यापक है, लेकिन मैंने तकरीबन 450 किताबें पढ़ी थी और 14,000 पेजेस टीम का टोटल। बॉल बॉय देखिए नीलेश नाइक सर ने कई शेर अर्ज किए। मैं एक ही कहना चाहूंगा मिलिंद भाऊ के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए, कि वो सागर से भी गहरे हैं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, वो सागर से भी गहरे हैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर वो आगे बढ़ेंगे, आप उनको कब तक रोकेंगे। ये सोच है उनकी कि रोकना है। और मैं तो कहूंगा आपके अगर प्रशंसक से ज्यादा आपके विरोध में बोलने वाले लोग होना ज्यादा, तो आपकी तरक्की और ज्यादा होती है, क्योंकि वो प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होता है इंसान कि चलने वालों को मैं और जलाऊं। टीम का टोटल 4 रन 3 गेंदे। एक बाउंड्री आई थी जो कवर्स के ऊपर से खेला था प्रसाद भरत ने। अभिषेक खातू रफ्तार का राजा पेड़ क्रिकेट का। और ये नंबर 6 बिल्कुल जैसे ही गेंद बल्ले पर आई मिड विकेट पर ट्रैवल होने से 6 से ट्रैवल होने से पहले ही मैंने कहा था ये छक्का है। वातावरण कैसा भी हो प्रसाद गरत, ये जलजला, ये तूफान है, आंधी है। तुषार आपको पता होगा पहली क्रिकेट रजनी में कई लोगों ने इस खिलाड़ी की सेल्फी ली थी साउदी में जो हुई थी। क्या खेले थे स्टेज के आगे भी और स्टेज के पीछे भी। कई उनके फैन फॉलोअर्स को उन्होंने बढ़ाया था। नीलेश स्मृति सावळे का ये बंदा, जावड़े प्लस खार को ऊपर, क्या बल्लेबाजी की थी इन्होंने, लेकिन ये नंबर आया 4 और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 14 रन। मेरा काम आसान करते हुए प्रसाद गहरत 22 को बनाना है। छोटा हाथी यहां पे हंसते हुए इस मैच को देख रहा है। अभिषेक फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर रन वहीं पे रुके हुए 14 रन। आसिफ सर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बगैर खाए हुए आज पूरी रात वो स्कोरिंग कर रहे हैं। ये जज्बा है और ये प्यार है मिलिंद भाऊ शेळके के प्रति उनके दिल में। देखिए 16वां भी खत्म हो चुका है चाचा का, इतना क्राउड था आज। पांडव कहां से एनर्जी लाते हैं धनंजय पांडव। सुबह 8 बजे मैंने उनके काम की जगह उन्हें देखा था और यहां से उन्होंने प्रस्थान किया तो तकरीबन 5 बजे से भी ज्यादा, यानी कि 5:30 पौने 6 बजे यहां से उन्होंने प्रस्थान किया था।
टोटल 14 रन, 8 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 18। मैं समीधा उरण के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि स्टेज से संपर्क बनाए रखें, क्योंकि यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा आपके साथ खेलेगी। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा योगेश पवार को। दूसरी मर्तबा मैं गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं मेरे सामने, हालांकि कई बार इन्होंने की होगी। व्यावसायिक स्तर पर जब ये खिलाड़ी खेलते हैं रायगढ़ की तरफ से तो खिलाड़ियों का रोल तय होता है, ऑलराउंडर्स, बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर, ये रोल, वो जो किरदार है वो फिक्स होता है कि 4 गेंदबाज कौन से गेंदबाजी करेंगे, कौन से बल्लेबाज किस सिचुएशन में आएंगे। लेकिन प्रसाद गहरात यहां पर एक और नंबर 6 दागते हुए नजर आ रहे हैं और एक रन की जरूरत, 1 रन की अभी भी जरूरत। चलिए समीधा उरण के कप्तान, टॉस के लिए आपको आना है, क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम लगभग ऐसा लग रहा है कि स्वरांश 11 के लगातार सांसद ट्रॉफी में इन्होंने तहसील वाइज हाफ में जीत हासिल की थी, विनर बने थे। और इसी के साथ इस मैच को जीता स्वरांश सांबे 11 ओम साई भंगारपाड़ा ने। उनके कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन मैन ऑफ द मैच गेंदबाज को मिलेगा, क्योंकि महज 22 रन चेस करने थे, गेंदबाजों ने काम आसान किया था। स्वरांश 11 ओम साई भंगारपाड़ा का कम रन देके और जादुई स्पिन गेंदबाज रघु 4 रन देकर 2 विकेट निकाली स्लॉग ओवर में। रघु परदेशी को मिलेगा मैन ऑफ द मैच का खिताब।